एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कुछ रोमानवी जज्बात, वो रोमांटिक एक आइडियल लाइफ के सपने देखे होते हैं। जब वो सपने थोड़े से लेकिन आपको जब आप अपने घर को चलाना चाहते हैं तो आपको बहुत सी बातों पर क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना, अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तब भी ये मसाइल हो रहे हैं, अगर घर वाले अपनी ज़बरदस्ती से कर रहे हैं तब भी क्या हो रही हैं, मसाइल हो रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट चेंज में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद महमूद साबिर साहब, जो एडवोकेट भी हैं और इनके पास एक उस्ताद होने का एजाज़ भी है और आप पंजाबी शायर भी हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को टाइम दिया है। उसके बाद मेरा इनसे पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल माशरे में जो तलाक है, इसकी मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वाले को मेरी तरफ से सलाम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस हवाले से मदऊ फरमाया। आपका जो सवाल बड़ा वैलिड है, बड़ा सोशल मसला इस वक्त हमारी बहुत सी फैमिलीज़ इन मुश्किलात में घिर जाती हैं। बाज़ दफ़ा वो सिलेक्शन में गलती कर बैठते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेन हमारा इशू चल रहा है, मसला चल रहा है, वो बर्दाश्त का एलिमेंट है कि कुछ ख़ानदानों में, बल्कि अक्सर यही हो रहा है कि हमारा जो सकाफ़त है, हमारी तारीख़ है, वो इस बात का सबूत है कि बेटी को एक अच्छी तरबियत के साथ और इस नसीहत के साथ घर से रुखसत किया जाता था कि बेटा यहाँ से तुम जा रही हो तो उस घर को अपना घर समझ के अपने सास ससुर को अपने वालिदैन समझ के उनकी खिदमत करनी है। लेकिन आजकल जो वालिदैन हैं वही एक गलत दरसगाह का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं कि बच्ची नए माहौल में जाके एडजस्ट नहीं कर पाती और उसको हर वक्त एक बैकग्राउंड नज़र आता है कि मैं जो भी बोलूँगी, जैसा भी कहूँगा वैसा हो जाता है। और अगर कोई ऐसा घर है जो तरबियत अच्छी कर रहा है तो उसमें बाज़ दफ़ा किस्मत साथ नहीं देती और जो लड़के के ख़ानदान वाले हैं वो उसको एडजस्ट नहीं होने दे पाते। तो इन दोनों सूरतों में बहरहाल जो इसका बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि बर्दाश्त के मामले जो हैं वो कम हैं और हम ये मीडिया के इस्तेमाल से जो स्टोरीज़ हमें हमारी इस्लाह के लिए दिखाई जाती हैं, वही बहुत बार देखा गया कि वही स्टोरीज़ देख के घरेलू इस्लाह के बजाय घरेलू नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये बुनियादी जो नुक्ता है, अगर हम इसको देखें तो वो बर्दाश्त का एलिमेंट है और घर वालों की तरफ से नाजायज़ शय है, जिसकी वजह से जो लड़की है, चूँकि एडजस्ट किसने करना होता है, खातून ने करना होता है। तो बहुत से मामलात में मैं बतौर वकील ये चीज़ें देखता हूँ कि अक्सर जो लड़के हैं या लड़कों के ख़ानदान वाले हैं वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़वातीन, कुछ कवानीन ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं ख़वातीन को, तो उसका एक जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर नाजायज़ जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है, ब्लैकमेलिंग के प्रोसेस आ जाते हैं। तो इसके अंदर माशरे को, मीडिया को, ख़ानदानों को बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए कि ख़ातून को ये बताया जाए कि ठीक है आप प्रोफेशनल हो, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ख़ानदान को संभालना, उसको एक पेज पे लाना, बच्चों की तरबियत करना, ये उसके बुनियादी एलिमेंट्स हैं और उसको समझाना चाहिए कि थोड़ी बहुत अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट करना पड़ती है तो उसको ज़रूर उसके बारे में क्या करना चाहिए, अपने घर को बचाना चाहिए। ताकि दूसरा ये भी नुक्ता अगर आप देखें कि हमें रिश्ते ढूँढने के लिए परफेक्ट मैच जो है ना वो मिलता नहीं है, और अगर कहीं मिल जाता है तो वहाँ पर हम थोड़ी सी अदम बर्दाश्त से तलाक ले लेते हैं, खुला ले लेते हैं। तो खुला के केसेस हमारे पास आते रहते हैं। उसके अंदर जब हम डीपली उसको देखते हैं तो 90% ऐसा होता है कि सिर्फ़ वो अपनी ज़ाती तस्कीन अना की खातर जो है ना वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी मद्देनज़र रखनी चाहिए, तो इसमें बहुत हद तक इसका जो है ना वो अच्छा, इसमें ये तो नहीं है कहीं तलाक की मेन वजह आजकल जो मर्ज़ी के बगैर शादी करते हैं? मतलब अगर लड़का कहता है कि मैंने फ़लाँ से शादी नहीं करनी, तो घर वाले ज़बरदस्ती, हम मेरे भाई की बेटी है, मम्मा कहेगी कि ये मेरी बहन की बेटी है, तो आपने इसी से शादी करनी। या फिर लड़की के मामलात में लड़की को ज़्यादातर आजकल माशरे में ये देखा जाता है कि लड़की की ज़्यादातर फ़ोर्स करके शादी की जाती है। तो इसकी ये वजह कहीं तो नहीं है? हाँ, ये कुछ कुछ परसेंट आप कह सकते हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि लड़के या लड़की की मर्ज़ी की शादी भी अगर कर दी जाए, क्योंकि जब बिफ़ोर मैरिज लड़का लड़की जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब एक दूसरे से मुलाकात का एहतमाम करते हैं, मिलते हैं, तो उसके अंदर बड़ी ही ज़्यादा तकल्लुफ़ात के साथ मिला जाता है, ठीक है? या फ्रैंकनेस हो जाती है।
अगर वहाँ पे आपके बात को मैं एग्री भी करता हूँ कि है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा जो कभी था। अब काफ़ी अवेयरनेस है सोशल मीडिया के थ्रू। बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। इवन दैट जो वालिदैन हैं वो एक गँवार एलिमेंट नहीं है, गँवार किस्म के लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और बहुत हद तक क्या कर ली जाती है, रज़ामंदी शामिल कर ली जाती है। लेकिन ये है एलिमेंट, इसको बिल्कुल हम नेगेट नहीं कर सकते, मौजूद है अपनी जगह पे। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तब भी ये मसाइल हो रहे हैं, अगर घर वाले अपनी ज़बरदस्ती से कर रहे हैं तब भी क्या हो रही हैं, मसाइल हो रहे हैं। तो बहरहाल कहीं न कहीं हमारे सोशल जो बिहेवियर है ना, उसका क्या है, ये इसके अंदर आप इसको ज़रूर शामिल करेंगे, इसके बगैर नहीं है। यानी दोनों में किसी न एक में सब्र नहीं होता, सब्र की हाँ, वजह बस से वो असल लड़ाई झगड़े होना और सब्र ना करना। अच्छा, इसमें आजकल शादी के बाद जिसे कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, तो ये भी आजकल बहुत चल चल गए हैं हमारे माशरे में, जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारे पास खुला के पर आते हैं ना केसेस, स्पेशली जिन्होंने पसंद की शादियाँ की होती हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो चूँकि लड़की पहले ही क्या कर चुकी होती है, घर से बाहर स्टेप एक ले चुकी होती है। अब वो जो भाई साहब हैं जिनकी खातिर वो अपना घर-बार सब छोड़ आई है, जब उसकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स नहीं होता जो कि बिफ़ोर मैरिज था, या जब वो अपने वालिदैन के खर्चे पर जो है वो मामला चलाती थी। अब जब डिपेंडेंसी आती है, ठीक है, और अपनी तरफ से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के साथ-साथ ही जब ज़िम्मेदारियों को बोझ आता है, तो बहुत सी वो हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें जो पहले नज़र नहीं आ रही होती, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपोज़ होना शुरू होती हैं। ठीक है, उनके टेम्परामेंट एक्सपोज़ होना शुरू होते हैं। उनके फाइनेंशियल जो सोर्सेज़ हैं, तब तो गर्मजोशी के अंदर दोस्त कुछ तावन कर रहे होते हैं, कुछ घर से कुछ मामला ले आते हैं। लेकिन जब आगे जॉब के इश्यूज़ आते हैं, फिर सिक्योरिटी का थ्रेट भी होता है कि अगर घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ गए हैं, तो फिर वो ऐसा-ऐसा क्या होता है, वो ख़वातीन उस जगह से बर्ज़न आती होती हैं, और फिर उनको एक और सहारा मिलता है। एक और वो माशरे का कोई, वो पहले से शादीशुदा अपनी बीवी से कोई उकताया हुआ, या वो कोई नया जवानी चढ़ता लड़का, ठीक है, जिसको कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं, वो डेफ़िनेटली फिर क्या करेंगे, एक-दूसरे को वर्गलाएँगे, बहकाएँगे। और ये देखा जाता है कि अभी 6 महीने, साल नहीं गुज़रा होता है, और वही खातून जो अपनी मर्ज़ी की शादी करके घर से भाग के अपनी क्या कहते हैं, ख्वाबों का महल उसारने के लिए निकली होती है, वही क्या करती है, उधर से खुला के लिए आ जाती है, और आगे ये मामला चलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बेसिक रीज़न ये है कि हम जब दूर होते हैं तो फिर हम एक नया सहारा ढूँढते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बेसिक वजह ये है। और फिर वो शादी के बाद भी उनका आपस में जो है मिलना-जुलना, या वो जी रवैयों की वजह से, वालिदैन की पसंद की वजह से। तो हमारे मीडिया को भी क्या करना पड़ेगा, इस बात में बड़ा अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इसकी कहीं ये वजह तो नहीं है कि शादी से पहले जो हमारे अफेयर्स होते हैं, एक नहीं कई से होते हैं, तो एक आदत बन जाती है इंसान की, तो फिर वो शादी के बाद भी बंदा मजबूर होता है आदतन। मैं वही अर्ज़ किया कि ये जो हमारे सोशल बिहेवियर है ना, जो हमारा टेम्परामेंट है, इसको इसी ये हमारा जो असल में है क्या, शादी या निकाह है क्या, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। एक लड़के और एक लड़की के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम इसको सिर्फ़ एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की हद तक जब समझते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो ये चीज़ हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये महज़ जो है ना, वो चंद दिनों का, चंद घंटों, चंद सालों का एक रिलेशन नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का एक साथ है। तो इसलिए ये फ़ैसला बहुत बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहिए। और अगर सेल्फ़ डिपेंडेंट कोई है, खुद से करना चाहता है, वेल एंड गुड, करें, पसंद की शादियाँ करें, कानून आपको इजाज़त देता है। शरीयत के अंदर जो है कुछ रुकावटें हैं, जैसे औरत की तरफ से, लड़की की तरफ से वली का मुकर्रर होना ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो कानून है वो उसको रियायत देता है। लेकिन उसके बाद जब वो एक रिलेशन जोड़ लें, तो उसको ज़रूर ब ज़रूर क्या करें, निभाने की कोशिश करें। तो हमारे रवैये डेफ़िनेटली, मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, और फिर बैठे-बैठे क्योंकि हम अ, ये एक बताशुदा बात है, जब भी हम किसी के साथ नए रिलेशन में जाएँगे, तो हम अपनी पॉज़िटिविटी ही उसको दिखाएँगे, कभी भी हमारी नेगेटिविटी उसके सामने नहीं आएगी। ठीक है? और जब हम एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, चलते हैं, तो नेगेटिविटी सामने आती हैं, और वो चीज़ें क्या करती हैं, हमारे रवैयों को एक्सपोज़ करती हैं। जब रवैये एक्सपोज़ होते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, और फिर हम एक नया साथी, नया सहारा, नया दोस्त ढूँढने की कोशिश करते हैं।
डेफिनेटली वो भी इसी माशरे का हिस्सा है इब्तिदा, उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्या है, इंसान है, उसके अंदर कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो सामने आती हैं। अच्छा, आजकल मेरे ख्याल में ये केसेस कम ही होंगे जो घर वालों की मर्ज़ी के बगैर लड़की लड़का भाग कर शादियाँ करती हैं। क्या आजकल भी ये केसेस आ रहे हैं आपके पास? हाँ, इसमें जो है ना वो काफ़ी परसेंटेज बढ़ रही है इसमें, या बिल्कुल कुछ ख़ानदान हैं जिन्होंने इन चीज़ को सँभाला हुआ है, सहारा दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत से केसेस आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, कोर्ट मैरिज का एक अच्छी खासी तनासब, अच्छी खासी शरह है, जो बच्चे बच्चियाँ घर वालों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाकर या घर वालों को किसी हद तक बताते हैं, लेकिन घर वाले पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ये कोर्ट मैरिज का सिलसिला जो है ना, ये इसके अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। अच्छा, इस बारे में आपके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे जो कोर्ट मैरिज पे शादी करते हैं? वालिदैन को क्या पैगाम देंगे कि क्या करना चाहिए? इस बारे में बड़ा झटका सा फार्मूला देता हूँ, जो अपने बच्चों के बारे में सोचा हुआ, लेकिन एक मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि अब जब अपने बच्चे को बच्ची को उनके नाज नखरे, उनके लाड उठाकर जब जवान करते हैं ना, तो आपकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी शादियों के बारे में। लेकिन हमें इन चीज़ों को, इन नुकसानात को, इन मामलात को देखते हुए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब कभी भी बच्चा बच्ची जवान होता है और अपनी किसी ख्वाहिश का अगर क्या करे, वो इजहार करे, तो बजाय इसके वो खुद स्टेप ले। अगर हम कर सकते हैं, अगर आगे से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, ताकि वो किसी ज़हनी तौर पे हमसे मुतनफ़्फ़र ना हो, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर एक बार उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी जो है मामलात को तय कर देना चाहिए। साथ उनको ये भी अनाउंस कर देना चाहिए कि ये चीज़ तुम्हारे हक़ में बेहतर है या नहीं, लेकिन जब चूँकि तुम बज़िद हो और हम तुम्हारे इंतहाई कदम से बचने के लिए ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप आपस में शादी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन फिर इसको क्या करिएगा, निभाइएगा ज़रूर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो दो सूरतें हैं, या तो वो भागेंगे या कोई नुकसान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल के नौजवान को संभालना ज़रा बहुत मुश्किल काम हुआ पड़ा है। अच्छा, इस पे जो मर्ज़ी की शादियाँ ना हों, घर वाले फ़ोर्स कर रहे हों लड़की को ज़्यादातर, तो वो ख़ुदकुशी के वाक़यात आ रहे हैं आजकल, तो उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि लड़कियों के पास उस तरह से आज़ादी नहीं होती जिस तरह के लड़कों के पास होती है, घर से बाहर निकलने के हवाले से। तो उसमें चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाने से पहले वो कोई ना कोई अपना हल निकाल लेते हैं। ये होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा। अच्छा, आजकल के जो यंग हैं, ब्रेकअप के बाद वो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, तो इस बारे में यंग जनरेशन को कोई पैगाम देंगे कि भई ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, अब आगे की लाइफ़ कैसे गुज़ारनी है? जैसे इंट्रो में आपने बताया कि मेरा टीचिंग के साथ भी वाबस्तगी रही है, तो मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को ना अज़राए मज़ाक कह देता हूँ कि जिस ख़ातून के हाथों आपकी मरम्मत होना लिखी है ना, उसने आपकी किस्मत में आ ही जाना है। जिससे आपने छितर खाने हैं, उसने आपको छितर मारने ही मारने हैं। तो बिला वजह किसी उस ख़ातून के पीछे जिसके हाथों आपकी मरम्मत होना अल्लाह ने नहीं लिखी थी, अपनी ज़िंदगी को जो है वो तबाह ना करें। ठीक है, कोशिश करें, क्योंकि ये शरीयत भी आपको इजाज़त देती है, पसंद आ जाना कोई मुज़ायके की बात नहीं, कोई इसके अंदर जो है वो ऐब नहीं है। लेकिन उसके बाद निकाह का पैगाम भेजें, कबूल हो जाए तब भी ठीक है, ना कबूल हो जाए तो ज़िंदगी के अंदर और भी मामलात हैं, राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। अच्छा, आपने वो मरम्मत की बात की है, मतलब औरत शादी पे, तो आपने ये मरम्मत का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है? हाँ, ये हमारा एक, आपको पता है कि जो बंदा थोड़ा-सा घर चलाने वाला है ना, उसको बहुत से कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। ठीक है, उसको हम मुख्तलिफ़ टर्म्स कहते हैं जी, रन मुरीद कह रही, बीवी के थल्ले लगा, व्हाट्सएवर। लेकिन आपको जब आप अपने घर को चलाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सी बातों पर क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और करना चाहिए भी, जायज़ मुतालबात के ऊपर। लेकिन नाजायज़ मुतालबात का मैं बिल्कुल जो है ना वो रवादार नहीं हूँ। तो वो है, हमारे माशरे के अंदर ये एलिमेंट है कि जो बंदा थोड़ा-सा अपने ख़ानदान को, अपनी बीवी को, अपने घर को लेके चलना चाहता हो, उसको फिर कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। उसको फिर हम जब लाइटर नोट पे बात करते हैं, कहते हैं छितर खान दे, ये इसी सेंस में मैंने कहा। अदरवाइज़ इससे मुराद कोई रियल वाले छितर नहीं है। यानी आपका मकसद ये है कि बीवी की भी माननी चाहिए और हाँ, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना मुतालबात चाहिए, क्या जायज़ दूसरा मुतालबात जो माने। हैं। अच्छा, मैं ना मौलाना तारिक मीर साहब बहुत बड़े मुकर्रिर हैं हमारे आजकल के दौर में। तो उनके बेटे की एक क्लिप सुन रहा था कि जब उनकी शादी हो रही थी 22 साल की उम्र में, तो मौलाना साहब ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है,
जहाँ आपका दिल करे मैं आपकी शादी वहीं करूँगा। यानी एक आलिम दीन, उसका बेटा भी माशाल्लाह दीन का इल्म जानता है, तो वो अगर वो उस बच्चे को कहते कि आपने नहीं भैया आपने वहाँ शादी करनी है, तो वो मान लेता, क्योंकि एक दीनदार घराना है। उसके बावजूद वो उसे फुल अथॉरिटी दे रहे हैं। तो यानी इससे हमें ज़ाहिर ये होता है कि हमें अपनी औलाद पे फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं पहले ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि शरीयत इस बात की जो है वो हुक्म देती है, ताकीद करती है कि बस जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारनी हैं उनसे एक बार क्या कर ली जाए, रज़ामंदी ले ली जाए। और इसका जो मज़ीद हक शरीयत कभी भी, जो हमारा दीन है ये दीन फ़ितरत है, दीन फ़ितरत है, इस्लाम दीन फ़ितरत है। तो ये आपको वाज़ेह तौर पे जो है इस बात का हुक्म देता है कि रज़ामंदी ज़रूर लें, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी हैं, ठीक है। और जो कवारी ख़तून है उसका शर्मा जाना, खामोश रह जाना हाँ है। और अगर अल्लाह ना करे मुतल्लक़ा हो गई है, बेवा हो गई है, तो उसका हाँ कहना क्या है। तो ये कायदे, ये ज़ाब्ते जो है वो शरीयत ने तय किए हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राय नहीं लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये फ़लाँ लड़का है या लड़की है जो हमने आपके लिए मुंतखब किया है, आप इसके बारे में अपनी राय दें। तो राय लेने के अंदर ये ना तो शरीयत मना करती है, ना कोई हमारा जो समाजी कोई ज़ाब्ता है जो इससे आपको मना करता है। अच्छा, मियाँ बीवी हैं, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब इकट्ठे रहने की कोशिश करें, लेकिन किसी न किसी वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो अगर मामला बिल्कुल तलाक के करीब है, उस वक्त भी कोई सिचुएशन बन सकती है कि वो मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, या फिर तलाक से वो तलाक के अलावा कोई और रास्ता निकालें। शरीयत जो है वो आपको इस तरफ लाती है, कानून भी इस तरफ लाता है। इसलिए ये जो अब मौजूदा हमारा कानून चल रहा है तलाक का, उसके मुताबिक यकमुश्त 3 तलाक़ें इकट्ठी देना शरन भी उसके अंदर जो है वो कुछ मामलात हैं, उसके ऊपर ममानियत है। और कानून भी कहता है कि 1 तलाक दें, उसके बाद तोहर गुज़रने दें। तब तक बहुत सी बातें दोनों फ़रीक़ैन को क्या आ जाएगी, समझ आ जाएंगी कि हम एक दूसरे के बगैर कैसे गुजार सकते हैं ज़िंदगी, या कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं गलत हूँ, वो एक टाइम मिल जाता है। तो ये अगर आप पूरा जो शरई टाइम है तलाक का उसको गुजारें, तो उसके अंदर बहुत से मामलात में हल निकल आता है, हल निकल आएगा। क्योंकि एक दूसरे के ये लिबास हैं, एक दूसरे के पर्दा हैं ये। और अगर नहीं फिर भी हो तो शरीयत ने रास्ता दिया हुआ कि आप क्या करें, तलाक लें, लेकिन बतरीके एहसन क्या करें, एक दूसरे से जुदा करें और अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, इसमें ये हल नहीं हो सकता कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल उन दोनों की नहीं बन रही, कोई एक बंदा ऐसा है कि जो काफ़ी तेज़ है, जो मामलात को सब्र से नहीं काम लेता, तो अगर कुछ अरसा वो मियाँ है या बीवी है, वो कुछ अरसा जुदा कर दें, या उसको बीवी को अगर सीधा करना है, मतलब वो नहीं मान रही कोई बातें, काफ़ी सारे मामलात होते हैं, वो उसको अगर अपने मैके भेज दे कुछ अरसे के लिए, जुदाई के बाद ऑटोमेटिक इंसान के दिल में कुछ ना कुछ एहसास आ जाता है। बिल्कुल, मैंने यही बात कही कि शरीयत कहती है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम है कि बिस्तर क्या करो, अलग कर दो, ठीक है। 2-3 दिन बिस्तर अलग रखो, अपनी नाराज़गी का इज़हार करो। अगर आप जायज़ मुतालबे पर हो तो उसके बाद फिर कुछ देर भेज देना चाहिए, ताकि थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से फ़ैसले किए जाएँ। ये फ़ैसले मैंने इंटरव्यू की इब्तिदा में कहा था कि अदम बर्दाश्त के इश्यूज़ हैं, टॉलरेंस नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ें तलाक़ें हो रही हैं। अगर टॉलरेंस थोड़ा-सा जो हीट ऑफ़ द मोमेंट गुज़ार ली जाए तो ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। अच्छा, एंड में मेरा एक सवाल है आखिरी आपसे, वो ये है कि अब मर्द अगर औरत अगर ख़राब है, गलत है, तो मर्द तो बड़ी जल्दी से फ़ैसले ले लेता है, तो औरत को दबाया जाता है। अगर मर्द गलत है, आज माशरे में मर्द बहुत सारे ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं, लेकिन औरतें उनकी ठीक होती हैं, तो वो अपना फ़ैसला नहीं ले सकती। यानी अगर वो मर्द को छोड़ना चाहती है, तो उस बारे में आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखें बात मैं पहले कह चुका हूँ कि इस्लाम दीन फ़ितरत है। शरीयत जो है वो मर्द को एक से ज़ायद शादी की इजाज़त देती है। जो आप ये देखें, बच्चा होता है, उसको जिस काम से आप जितना मना करेंगे ना, उतना क्या करेगा, उसको करेगा। हमारी सोसाइटी का अब ये इंटरव्यू पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो किस्सा अक्सर के जब हम वो एक रुकावट लगाते हैं, नहीं भी दूसरी शादी नहीं करनी, ऐसी तैसी तुम्हारा किसी से रिलेशन निकला, किसी के साथ चैट निकल आई, तो ये कर देंगे, वाह कर देंगे। जितना आप ओपन वे दे देते हैं ना किसी को, कहते हैं ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने क्या करना है, इस चीज़ को लेके चलना है,
तो कर लो, दूसरी शादी करनी है संभाल सकते हो। तो मेरे ख्याल में इससे फिर क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद उसका भूत जो है ना उतर जाएगा। ठीक है, यानी ये कि जब जब रोका जाता है ना, बार बार रोका जाता है, तो वो चीज़ क्या करती है, वो और ज़्यादा उस इश्तहा को क्या करती है, बढ़ाती है। और वो मर्द जो है वो बजाय उस बात के ऊपर रुकने के, वो फिर कोई ना कोई चोर दरवाज़ा ढूंढता रहता है। यानी आपका मकसद ये है कि कहने का कि मर्द को अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इस्लाम ने शरीयत इजाज़त में दी। इसमें मेरा तो कोई ये कोई ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म के ऊपर मुझे जो कह दिया जी है ने नवी गल कर दी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात में मैं एग्री हूँ कि इस्लाम ने इजाज़त दी है। मर्द अगर गुजारा नहीं हो रहा है एक पे तो वो दूसरी कर रहा है, तो वो उससे तो बेहतर है कि जो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाए। हाँ, बस वही ना कि हम हलाल को जायज़ को प्रमोट नहीं करते और फिर वो कोई ना कोई नाजायज़ एलिमेंट जो है इसके अंदर शामिल हो जाता है, तो वो फिर ज़ाहिर बात कितनी देर वक्त छुपा रहेगा, ढका रहेगा। बल्कि वो हलाल काम ज़्यादा छुपा के किया जाता है कि निकाह अगर कर लिया तो उसको छुपा छुपा के रखा जाता है, तो फिर जब सामने आता है तो फिर औलाद भी जो मुतनफ़र होती है, ये चीज़ें। अच्छा ठीक है, आज सर बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे थे। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में हम इनसे अदब पे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया है। अगर आप सर आखिर में मेरा सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। जी, तमाम सुनने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि इनकी एक अच्छी काविश है, इन नौजवानों की, अल्लाह पाक इनको तरक्कियाँ कामयाबियाँ दे। आपके हाथ जो है इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इनके टॉपिक्स को सराहिए, और कोई सलाह ही अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।